सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे। मैं सम्राट चौधरी बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति से शुरू करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। नीतीश युग समाप्त हो गया है, सम्राट युग आ चुका है। इसके तमाम तरह तरह से राजनीतिक विश्लेषण किए जा रहे हैं। माना जा रहा था कि बीजेपी हर बार कोई नया नाम लेके चौंकाती है। क्या बीजेपी वहाँ पर किसी दलित को सीएम बना सकती है? कुछ सवर्ण जात के भी लोगों के नाम चले, जैसे श्रेयसी सिंह वगैरह के। लेकिन अंत में बीजेपी ने अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत करने के लिहाज से, या इसमें यह भी कहा जाता है कि नीतीश की भी पसंद सम्राट ही थे। सम्राट बहुत विवादों से घिरे रहे हैं, बहुत आरोप उन पर लगते रहे हैं, लेकिन अंत में पार्टी आलाकमान ने सम्राट का ही नाम तय किया। तो बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, इसके बारे में बहुत सारी बातें की ही जा रही हैं। नीतीश का जो लौकुश मतलब कोयरी कुर्मी समीकरण, नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से थे। बहुत बड़ी संख्या नहीं थी उनकी बिरादरी की, करीब 2.5% वोट था। और कुश मतलब कुशवाहा, जिसका वोट यादवों के बाद ओबीसी में बिहार में सबसे ज़्यादा है। करीब 4.5 से 5% के बीच जाति जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि वो वोट है। इसके सहारे नीतीश भी कुछ सोच रहे होंगे, इसलिए उन्होंने सम्राट का नाम ओके किया कि कैसे जदयू के समीकरण सधेंगे। और बीजेपी शायद इसके सहारे पिछड़ों में सेंध लगाने में, एक जो गैर यादव पिछड़े हैं उसमें कुछ बढ़त ले ले। उसको लेकर पार्टी में तमाम तरह की बातें हैं। विजय सिन्हा अब डिप्टी सीएम नहीं रहे फिलहाल, उनकी जगह नया डिप्टी सीएम आ गया है, उसको लेकर बातें हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि क्या सम्राट चौधरी की जो ताजपोशी हुई है बिहार में, उसमें कुछ उत्तर प्रदेश की सियासत को भी ध्यान में रखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी जंग है बीजेपी के लिए ये चुनाव, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 साल से सरकार चल रही है और तीसरी बार उसे सत्ता पाने के लिए, वापस लौटने के लिए नए समीकरण तय करने पड़ रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से ओबीसी पॉलिटिक्स गर्म है। उसकी वजह भी है कि 2024 का जो संसदीय चुनाव था, 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ कुछ ऐसे समुदायों ने छोड़ दिया जो उसे 2014 और 2019 में पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहे थे। और पिछले दोनों विधानसभा चुनाव में भी वो पार्टी के साथ थे। अब क्या सम्राट को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का असर यूपी पे क्या पड़ सकता है? सम्राट कुशवाहा बिरादरी से हैं और उत्तर प्रदेश में भी कुशवाहा बिरादरी अच्छी खासी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जो कोयरी शब्द यूपी में कम इस्तेमाल किया जाता है, कुशवाहा कह लीजिए, तो कुर्मी के तौर पॉलिटिक्स के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जो महाराजगंज के सांसद हैं, उनको बनाया है। और कुशवाहा वोटों पर भी पहले से ही उसकी कोशिशें तो थी ही। प्रसाद मौर्य, जो कि इसी बिरादरी से आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार आई तब बने। और 2022 में वो खुद अपना चुनाव हार भी गए, तो भी पार्टी ने शायद कुशवाहा वोटों और पिछड़ों में उनकी छवि को देखते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन 2024 के चुनाव ने ये बताया कि शायद इतना भर पर्याप्त नहीं है। अब 2019 के संसदीय चुनाव की अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें 2 कुशवाहा बिरादरी के सांसद जीते थे। लेकिन 2024 के संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी 3 कुशवाहा बिरादरी के सांसदों को चुनाव जिता ले गई, जिसमें से बाबूलाल कुशवाहा, जो कि पुराने बसपाई हैं और एक सब तरह से बीच में एनआरएचएम घोटाले वगैरह के बाद राजनीति में साइडलाइन चले गए थे, उन्हें वापस लाई समाजवादी पार्टी और उन्हें जौनपुर जैसी सीट से चुनाव जिता लिया। इसके बाद जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी पॉलिटिक्स साधने में जो जुटी है उस पर उसकी नज़र है। सम्राट चौधरी का मैसेज यूपी में इस्तेमाल किया जा सकता है। केशव मौर्य पहले से थे ही। यूपी में कुशवाहा वोटों का एक थोड़ा गणित समझ लेते हैं। यहाँ पर आम पश्चिम में आप जाएंगे तो वहाँ सैनी टाइटल लिखने वाले लोग हैं जो को अपने आप को कुशवाहा से जोड़ते हैं, कुशवाहा बिरादरी से जोड़ते हैं। रुहेलखंड में आते हैं तो वो साक्य लिखने लगते हैं और अवध के इलाके में
मौर्य लिखने लगते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी बदायूं से सांसद हो गई थी। बदायूं जो कि एक समय यादवों का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कुशवाहा बिरादरी की उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को चुनाव जिता लिया था। लेकिन 2024 में ये कुछ झटका सा लगा, जिसमें ये लगा कि कुर्मी के साथ साथ कोयरी भी कहीं कहीं टूटे हैं और महज स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भर काफ़ी नहीं रह गया है। 2019 में जब वो खुद चुनाव भी हार गए थे तो भी ये सवाल उठे थे कि जो ये कुर्मी कुशवाहा समीकरण को वो वैसे नहीं साध पाए पल्लवी पटेल के खिलाफ। लेकिन ये मैसेज बिहार से क्यों आएगा? इस समय यूपी में बिहार की राजनीति से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। निषाद ऑटो को लेकर भी जो मारामारी चल रही है, उसमें संजय निषाद का एक अलग खेमा है। बीजेपी अपनी तरफ से निषादों पर पकड़ बनाने की अलग से कोशिश कर रही है। उसी में एक नाम सुनाई पड़ा कि अखिलेश यादव ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सन ऑफ मल्लाह, जी हाँ, मुकेश सहनी की बात कर रहा हूँ, जो एक समय मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सेट डिज़ाइनर हुआ करते थे और बड़े चमकीले ढंग से अपना चुनाव प्रचार करते हैं। वो बिहार की राजनीति में अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहना पसंद करते हैं और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें लाकर उत्तर प्रदेश के निषादों को भी एक मैसेज देना चाहती है। बाकी फूलन देवी की बहन को उन्होंने महिला विंग में एक महत्वपूर्ण पद अखिलेश यादव ने दिया ही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया है। इससे बिहार के समीकरण तो सत्य ही हैं, बल्कि ये अगर यूँ कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने चूँकि लवकुश समीकरण वाली सियासत को एक मैसेज दिया है। नहीं दिया है तो पार्टी इसके बहाने ये कोशिश जरूर करेगी कि ये मैसेज उत्तर प्रदेश में भी कन्वे हो। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम सारे कुर्मी बिरादरी के मंत्री प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में हैं। इसके अलावा बिहार में भी कुशवाहा बिरादरी का मुख्यमंत्री चुनकर पार्टी ने ये जता दिया है कि उसे इस लवकुश समीकरण, उत्तर प्रदेश में कहें तो कुर्मी कुशवाहा समीकरण और को पार्टी में पूरी तरह प्रतिनिधित्व है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी को जो ओबीसी वोटों में जो अखिलेश बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये मैसेज थोड़ा काम आ सकता है। अगर ये काम आया तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ेगी। अब राजनीतिक विश्लेषक इसको इस तरह से भी लेते हैं कि अब समीकरणों में जो 2014 और 19 या 2022 के विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव का अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें यह भी देखा गया कि ऐसा है कि एक पूरा चंक नहीं गया। ना तो कुर्मी बिरादरी का ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया या कुशवाहा बिरादरी पूरी तरह से सपा के साथ चली गई। दरअसल ये टिकट वितरण पर और प्रतिनिधित्व के स्तर पर बहुत कुछ ज़्यादा हुआ और ये बड़े छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जाकर अब मैनेज करने की कोशिश है। बड़े लेवल पर तो भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी बिरादरी का बना दिया है, तमाम सारे जिला अध्यक्ष भी कुर्मी बिरादरी के बनाए गए हैं और बिहार का मुख्यमंत्री भी कुशवाहा बिरादरी का बना दिया गया है। और उसके साथ ये भी मैसेज है कि कुशवाहा बिरादरी का ये मुख्यमंत्री कुर्मी समाज से आने वाले नीतीश कुमार की भी पसंद है। नीतीश कुमार की थोड़ी सी उत्तर प्रदेश में भी छवि है और कुर्मी समाज उनको एक सम्मानीय नेता के तौर पर देखता है। तो ये छवि अब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े मैक्रो लेवल पर दे दी है और माइक्रो लेवल पर वो कितना पहुंचा ले जाती है इस बात को, इसमें काफ़ी हद तक पार्टी की सफलता निश्चित करेगी। और ये चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने भी बढ़ेगी कि जो जातिगत गणित और जातियों के प्राइड पर वो जा रही है और हर जाति में जाकर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के मैक्रो लेवल पर दिए गए इस मैसेज को वो कितना काट पाएगी। देखते हैं, ये सब विश्लेषण होते हैं, नतीजे तो चुनाव के बाद ही पता चलते हैं। लेकिन जाहिर है कि ओबी पॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ गर्मा गर्मी बढ़ने वाली है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय भी दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।